संसद के विशेष सत्र के पहले दिन सोमवार को आज़ादी के बाद 75 साल की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले संसदीय यात्रा की शुरुआत उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और उनसे मिली सीख के मुद्दे पर लोकसभा में संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने संसद के पुराने भवन से नए भवन में जाने को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि वे इस मौके पर भावुक हैं। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन के कामकाज के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब मंगलवार को नए भवन में संसद के आगे की कार्यवाही होगी। नए भवन में दूसरे दिन की कार्यवाही लोकसभा की मंगलवार को दोपहर 1:15 से शुरू होगी। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2:15 से शुरू होगी। जानकारी के अनुसार कल संसद के संयुक्त सत्र में पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी के अलावा जिन स्पीकर को बोलने का आग्रह किया गया है वे हैं मेनका गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और शिबू सोरेन। आपको बता दें कि मेनका गांधी सबसे अधिक बार लोकसभा से निर्वाचित सांसद हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे अधिक बार राज्यसभा से निर्वाचित सांसद हैं और शिबू सोरेन दोनों सदनों को मिलाकर सबसे अधिक बार निर्वाचित सांसद हैं। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दिए अपने भाषण में संसदीय इतिहास के कई बड़े मौकों को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसी सदन में अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर अंतिम मुहर लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि इसी सदन में अनुच्छेद 370 हटाने, वन पेंशन वन टैक्स, जीएसटी लागू करने और वन रैंक वन पेंशन का फैसला भी हुआ। गरीबों को 10% आरक्षण देने का भी फैसला यही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं और ये सदन लोकतंत्र की ताकत है और लोकतंत्र का साक्षी है। इसी सदन में 4 सांसदों वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सांसदों वाली पार्टी विपक्ष में होती थी। इसी सदन में 1 वोट से सरकार गिरी थी। जब नरसिम्हा राव घर जाने की तैयारी कर रहे थे, इसी सदन की ताकत से वह अगले 5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। साल 2000 की अटल जी की सरकार में 3 राज्यों का गठन हुआ, जिसका हर किसी ने उत्सव मनाया। लेकिन एक राज्य तेलंगाना के गठन के समय खून खराबा भी देखा। पीएम मोदी ने कहा कि इसी सदन ने कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किया। इसी सदन के सदस्यों ने कोरोना काल में सांसद फंड का पैसा जनहित में दिया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।